ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों। भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 2 CFA लेवल 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कह दें, और आई कैन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस. I have already delivered lecture number 1 that what I mean by financial reporting analysis, the whole subject. कितनी रीडिंग्स हैं, कितने लर्निंग आउटकम्स हैं, कितने स्टडी सेशंस हैं, हाउ मेनी कंसेप्ट्स वी हैव टू डिस्कस. मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 1 में सारी बातें बता दी थी. बेटे आज से कहानी स्टार्ट हो रही है. मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 2 में एंटर करने जा रहा हूं एंड दिस इज फॉर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आपको 10 के 10 सब्जेक्ट्स के सेपरेट रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं. नो डाउट यू आर डूइंग अमेरिकन कोर्स बट स्टिल द सेम मेथोडोलॉजी विल बी देयर. बेटे जो स्कूल में मेथोडोलॉजी थी, आप लिखते थे, वर्ड फाइल बनाते थे, नोट्स बनाते थे, हाईलाइट करते थे, सेम मेथोडोलॉजी यू हैव टू फॉलो. मैं आज की डेट में भी इतने सारे कोर्सेज कर रहा हूं और मैं सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करता हूं. बेटे मैं खुद लिखता हूं और एंड आई कैन टेल यू, लिखने से पहले इट मीन्स बिफोर प्रिपेयरिंग माई हैंड रिटन नोट्स एंड आफ्टर दैट देयर इज अ ह्यूज चेंज इन अंडरस्टैंडिंग लेवल. I am recording for CPA, I am recording for CFA, I am recording for CMA USA, I am recording for ACCA. तो ये सारा पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज मैंने लिख कर नोट्स प्रिपेयर किए, उनकी प्रैक्टिस की. नो डाउट दे आर अमेरिकन एंड यूरोपियन कोर्सेज. इसका मतलब ये थोड़ा कि बेसिक मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी. तो आप अपना रजिस्टर बाहर निकाल लें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस. मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 2 ऑनवर्ड्स आज हम स्टार्ट करेंगे एंड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दैट रजिस्टर इन दिस लेक्चर नंबर 1 का जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, आप सभी ने बनाया है. उसी के थ्रू मैंने आपको बताया था हाउ मेनी स्टडी सेशंस आर देयर, हाउ मेनी रीडिंग्स आर देयर, हाउ मेनी 107 कंसेप्ट्स आर देयर, दैट इज लर्निंग आउटकम्स. तो चलिए जी, कहानी किस्मत की स्टार्ट कर रहे हैं. आज का ये जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने आपको कोका कोला के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू I want to tell you the logic that what is the meaning of financial statement analysis and introduction. This is my reading first, first for financial reporting. इसका नाम है 12 चैप्टर्स आप मान के चल लीजिए. इन्होंने रीडिंग्स नाम दे दिया है, कोई घबराना थोड़ी है. बेटे फर्स्ट चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन. लास्ट 12th का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एप्लीकेशन. अप्लाई करेंगे. इट मीन्स आप ये 12 चैप्टर्स की जब जर्नी कंप्लीट कर लेंगे इंट्रोडक्शन से 12th तक, तो आप सच में अप्लाई करना सीखेंगे. आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठना है. आइए, मैं भूपेश आनंद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना चाहता हूँ एज पर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन. अगर आप उनका करिकुलम देख लें, अगर आप स्क्वायर देख लें, तो देयर आर 6 लर्निंग आउटकम्स जिसको मैंने कंसेप्ट्स में डिवाइड किया. बेटे अभी मैं आपको जूस नोट्स दिखाऊंगा. लेक्चर नंबर 1 में मैंने जूस नोट्स आपको शायद नहीं दिखाए. करिकुलम, स्क्वायर और मेरी अपनी किताबों का मिक्स, उसको हम कहते हैं जूस नोट्स. इस बात का मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए, जूस नोट से वर्ड फाइल्स बनाई, करिकुलम एंड स्क्वायर के क्वेश्चंस किए, तो कोई चीज़ नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का. नो डाउट आजकल आप वीडियोस देख रहे हैं, उसमें आ रहा है कि थोड़ा पास परसेंटेज CFA इंस्टीट्यूट ने कुछ कम कर दिया है. बेटे लेकिन हम 100 प्रूव होकर चलेंगे. आप बस रजिस्टर ओपन कर लीजिए. सो आई विल बी डिस्कसिंग विद 6 लर्निंग आउटकम्स एंड द 6 कंसेप्ट्स. फर्स्टली आई विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेटे मैं ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल, इनिशियल लेवल से ही स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और उससे भी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या अकाउंटिंग प्रोसेस की बातें होती हैं, so that you can get an idea. Most of the science students, they are doing as a second degree for this CFA level, this CFA as a second degree. तो मैं भूपेश आनंद आपको ये फील ही नहीं होने दूंगा कि आप साइंस साइड से आए हैं, और कॉमर्स वालों का भी वो रिकैप हो जाएगा. ठीक है सर. तो आइए भूपेश आनंद के साथ चलेंगे. हम डाल हाथों में हाथ, मन में है विश्वास, होंगे कामयाब.
तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये 5-6 बातें रख रहा हूँ, लेकिन इन 5-6 बातों से इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं आपको पहले अपने जूस नोट्स दिखा दूँ। बेटे मैंने बड़ी मेहनत से जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपके 12 के 12 चैप्टर्स का मैं ये इंडेक्स आपके सामने दिखा रहा हूँ। करिकुलम, स्क्वाइजर प्लस अपने नोट्स, अपनी बुक्स, अपनी नॉलेज, तीनों का बादाम रोगन बनाया। देखिए बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन मैं आ गया जी। पहले इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन देयर आर 12 चैप्टर्स व्हिच आर नेम्ड एज रीडिंग्स इन सीएफएल लेवल 1। तो मैं भूपेश आनंद, ये लर्निंग आउटकम्स हैं, अभी हम देख लेंगे। आप पहले इसको देखिए दोस्त, मैंने सभी चैप्टर्स के लर्निंग आउटकम्स को आई हैव डिवाइडेड इनटू कंसेप्ट्स। फॉर एग्जांपल देयर आर 107 लर्निंग आउटकम्स, सो आई हैव डिवाइडेड इनटू 107 कंसेप्ट्स। तो घबराना नहीं है, आराम से समझना है। फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन में मैंने 5-6 कंसेप्ट्स आपके प्रिपेयर किए हैं एंड देयर आर 6 लर्निंग आउटकम्स ओनली। बेटे पहला हम ये सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और then financial statement analysis, notes and supplementary information, audit of financial statement, financial analyst, sources of information, और last है step of analysis of framework। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आपने बस लिखते रहना है जो मैं कहूं। आपने क्या लिखना है, एक तो हैंड रिटन स्लाइड्स लिखने हैं, एक ये वाली बात है जो मैं आपको जूस नोट सिखाऊंगा इसको लिखना है। मैं अभी आपके सामने फ्लो चार्ट लेकर आऊंगा, वो देखेंगे। आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं भूपेश आनंद आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप बहुत छोटे थे, यू नो, एट द टाइम ऑफ स्कूल लेवल एजुकेशन, आप मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, एनुअल एग्जामिनेशंस देते थे। और एनुअल एग्जामिनेशंस या क्वार्टरली जब आप पेपर देते थे तो आपकी जो क्लास टीचर, बड़ी ब्यूटीफुल क्लास टीचर जो साड़ी पहन के आती थी, क्लास टीचर, वो आपके साथ बाकी सब्जेक्ट टीचर से मार्क्स लेती थी और वो क्लास टीचर की ड्यूटी होती थी कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स उस रिपोर्ट कार्ड में प्रिपेयर करें। और उस रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लिखे होते थे बेटा। और उसके बाद और भी काफ़ी सारी बातें, सब्जेक्ट टीचर कमेंट्स, क्लास टीचर कमेंट्स, कि ये क्लास टीचर क्या सोचती है इस बच्चे के बारे में, कि ये कैसा है, करता क्या है, इसको नॉलेज कितनी है, बिहेवियर कैसा है, उन सभी बातों को भी मेंशन किया जाता था। आप याद कीजिएगा बेटे, बिल्कुल उसी तरह से मैं भूपेश आनंद आज आपको कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करने वाला हूं। हम बिल्कुल बचपन की कहानी को याद करेंगे, दादी माँ की कहानी मुंह चबानी। सेम पॉइंट को आप विजुलाइज करें। आपके अलग अलग मार्क्स आए हैं, मार्क्स एवरेज आए हैं या मार्क्स अच्छे आए हैं, बट अगर लिखा है रिमार्क्स में दैट दिस स्टूडेंट इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क, आप बताइए पेरेंट्स जो उसका यूजर ऑफ रिपोर्ट कार्ड है, बेटे पेरेंट्स के मन में क्या आएगा, या पेरेंट्स कैन प्रिडिक्ट और पेरेंट्स कैन फाइंड आउट कि ये बच्चा जो हमारा है, जो बेटा है, बेटी है, ये मार्क्स तो अच्छे लेकर आ रहा है, क्या पता चीटिंग करके लेके आता हो, क्योंकि रिमार्क में लिखा है, कमेंट्स में लिखा है दैट ही इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क, ही कैन डू बेटर, ही इज नॉट यूजिंग हिज कैलिबर, ही डोंट हैव अ गुड बिहेवियर। अगर ये नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे अलॉन्ग विद दैट रिपोर्ट कार्ड, तो बेटे आप एज ए पेरेंट अपने वार्ड की एनालिसिस, अपने वार्ड के बारे में ज्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको ज्यादा अच्छा पता चल सकता है कि भाई जो आपका वार्ड है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, या इन विच सब्जेक्ट ही इज लैकिंग, इन विच सब्जेक्ट ही इज आउट परफॉर्मिंग, वेदर व्हाट आर हिज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। क्या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट म्यूजिक है, क्या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिजिकल एजुकेशन है, क्या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट साइंस है, सो दैट यू कैन टेक सो मेनी डिसीजंस एज अ पेरेंट। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की बात अगर हम करें, मैं अपनी बात करूं, तो बेटे जो मेरे मार्क्स थे उससे मेरे पेरेंट्स ने ये एनालिसिस किया कि यार ये साइंस में नहीं चल सकता, इसके मार्क्स इतने हैं, इसके मैथ्स में कम है, इसको कॉमर्स लेनी चाहिए, अकाउंट्स लेनी चाहिए, अकाउंट्स विद मैथमेटिक्स, अकाउंट विदाउट मैथमेटिक्स। ऑल दीज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट कार्ड। बोलो ऐसा होता है या नहीं होता? सिमिलरली
for a artificial company, for a company, for a listed company, for a public company, for a private company, फुल ईयर बेटे वो पूरे 12 महीने में जनवरी टू दिसंबर इन अमेरिका, यू नो द अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड इट एंड्स ऑन 31 दिसंबर। 1 तारीख से 31 तारीख, जैसे मैं कहता हूं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, होता क्या है कि आपके अकाउंट्स, आपके ट्रांजैक्शंस, कोका कोला की बात करते हैं बेटे, मैं भूपेश आनंद, I am talking of Coca-Cola. Let it be. You are a accountant of Coca-Cola. आप वैसे accountant है नहीं, मैं कुछ देर के लिए आपको accountant बना देता हूँ, कुछ देर के लिए आपको मैं उसका हेड एक अकाउंटेंट प्रिपेयर करता हूँ। आप ये बताइए कि इन दिस 12 मंथ्स, इन अ गैप ऑफ 12 मंथ्स, इस 12 महीने के गैप में, इस 12 महीने में कोका कोला ने ह्यूज लैक्स करोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटर की होंगी। ट्रांजैक्शन, यस ट्रांजैक्शन, जब यू नो व्हेन आई से ट्रांजैक्शन, एक सेकंड में आ रहा हूं बेटे, एक सेकंड में। क्या लगता है बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इवेंट? Whenever there is a change in that accounting equation, एक बच्चा कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अभी देखेंगे बेटे। मैं आपको इतना बता दूं, एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई नो कि अभी आपको ये भी नहीं पता कि एसेट्स क्या होते हैं, और मैंने बताया भी नहीं है, मैं सब बताऊंगा। आप जस्ट मुझे इतना बता दीजिए कि पूरे ईयर में देयर आर लैक्स एंड करोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बीइंग एंटर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ दैट कोका कोला। बेटा सैलरी पे हुई होगी, वेजेस की पेमेंट की होगी, फैक्ट्री रेंट पे किया होगा, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी पे की होगी, ऑफिस रेंट पे किया होगा, डायरेक्टर्स को सैलरी दी होगी। ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी देयर। तो ये अकाउंटेंट क्या करेगा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस एंटर होती जाएंगी, जैसे जैसे इवेंट होगा, हादसा होगा, ही विल एंटर दैट, ही विल रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस। आपने नहीं करना एज ए सीएफए, यू आर ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका वर्क कब स्टार्ट होगा। my point is, I want to just give you a brief history that what was, you know, how those transactions would have happened and how they would have recorded, उनको रिकॉर्ड किया गया होगा। then accountant must have prepared the ledger for that. So there are some steps for the accounting process. The first step is recording of transactions. पहला स्टेप है कि हमने उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया होगा। हमने मीन्स अकाउंटेंट है, हमने मीन्स सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, हमने मीन्स एसीसी है, हमने मीन्स सीएमए यूएसए। वी आर नॉट डूइंग ऑल दोस, आई वांट टू बिकम अ एनालिस्ट, आई एम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सो द पॉइंट इज, I should know what is the steps involved in accounting process so that I can analyze it. प्रैक्टिकली हमने नहीं करना। उसके बाद आई मस्ट हैव, यू नो, अकाउंटेंट मस्ट हैव प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। अकाउंटेंट ने लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। बेटे लेजर अकाउंट्स का मतलब आपको पता ही है। फिर लेजर अकाउंट्स के बाद क्या आया होगा, अकाउंटेंट मस्ट हैव प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस जस्ट टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी कि लेजर अकाउंट्स प्रॉपर्ली बने या नहीं बने। देयर इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एज पर IFRS, एज पर यूएस गैप्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, आप ये बताइए, इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड, यू नो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपका एज ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यहीं से काम आ रहा है। आप आराम से पहले मेरी बात को सुनेंगे। जैसे सब्जेक्ट टीचर के मार्क्स लिए क्लास टीचर ने, अपने सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड किए, उसको प्रॉपरली फेयर किया, उसके बाद रीचेकिंग हुई, वो कर लिया, उसके बाद लास्ट में with good handwriting she must have prepared a report card for that student. बिल्कुल उसी तरह से for a organization, whether it is a sole proprietorship firm, whether it is a partnership firm, whether it is a company, but I am mainly talking for a company form of organization.
those transactions, those events, मशीनरी परचेज किया, डेप्रिसिएशन, दिस परचेज, दैट सेल, जो भी कुछ हुआ हादसे, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस इन दैट अकाउंटिंग ईयर, उनको रिकॉर्ड किया गया, उनके लेजर अकाउंट्स बनाए गए, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, एंड एट द एंड हमने देखा क्या खोया क्या पाया. इट मींस वी हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट हाउ मच वी हैव परफॉर्म्ड दिस ईयर. हमने इस ईयर क्या खोया, इट मींस how much is a loss we have incurred and how much is a profit which we have earned. So ये बातों को हम लास्ट में, एंड में, we want to detect it, we want to find out the performance of that entity and the position of that entity. कि आज वो कंपनी, वो वार्ड, वो ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफिशियल कंपनी कोका कोला कहां पर खड़ी है, उसके पास कितने एसेट्स है, हाउ मेनी सब्सिडीज आर देयर, कितनी लायबिलिटीज है, हाउ मच इक्विटी इज देयर, हाउ मच इज द कैश फ्लो. इन सभी बातों के लिए वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आई विल नॉट बी प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेरा काम नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना. बट द पॉइंट इज इफ आई एम अवेयर हाउ दैट इज प्रिपेयर्ड, मैं उसका एनालिसिस बड़े ध्यान से कर सकता हूं. बेटे मैं आई एम अ स्पेशलिस्ट. I am a retina eye specialist, not a general physician. This is the work of a general physician to prepare the notes, to prepare the accounts, to record the transactions, to prepare the trial balance, to prepare the financial statements. After those financial statements are being prepared, my work is, because I am a specialist, and that too eye specialist, and that too within eye retina specialist. So I, as a chartered financial analyst, will read this report. Let it be an annual report, let this be a report. मान लेते हैं रिपोर्ट है, मान लेते हैं this is annual report, financials of that company. So as a chartered financial analyst, मैं क्या करूंगा, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से रीड करूंगा. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे अगर डायरेक्टर्स ने कुछ नोट्स एंड इंफॉर्मेशन मेंशन किया है, कुछ मैनेजमेंट डिस्कशन दिया हुआ है, सम कमेंट्रीज गिवन, उसको भी रीड करूंगा. बिकॉज खाली रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स देखने से आप एनालाइज नहीं कर सकते. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रीड द कमेंट्स, यू हैव टू रीड द रिमार्क्स ऑफ दैट सब्जेक्ट टीचर, रिमार्क्स ऑफ दैट क्लास टीचर. तो आप ऑन एंड होल ज्यादा बेटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या उस वार्ड के लिए एक प्रॉपरली व्यू बना सकते हैं. दैट इज नेम्ड एज एनालिसिस. बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको यही बताने वाला हूं दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नॉट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आई एम नॉट हियर टू प्रिपेयर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दैट इज द मेन वर्क ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. मेरे को नहीं बनाना, मुझे बस पता होना चाहिए कि वो बनती कैसे है और उसको रीड करना आना चाहिए. और रीड तभी कर सकते हैं ना. आप बताइए, शाही पनीर आपको नहीं बनाना, बट आपको उसका टेस्ट देखकर बताना है कि कैसा बना. तो शाही पनीर को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको आइडिया होगा तो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर एनालाइज कर पाएंगे कि ये शाही पनीर की क्वालिटी कैसी है. मेरी बात आप समझ पा रहे हैं. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, और जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन. इन दिस आई विल बी डूइंग 6 कंसेप्ट्स. अब होगा क्या कि मैं इस पूरे 6 कंसेप्ट्स में कुछ बातों को थोड़ा सा जान के रिपीट करूंगा. बेटे वो दोज आर वेरी टेस्टेबल एरियाज इन करिकुलम एज वेल एज इन स्क्वाइजर. और अगर आप टेस्ट पेपर्स देखें, प्रैक्टिस पेपर्स देखें, अगर आप कैंडिडेट रिसोर्सेज में जाकर, तो आपने जो बातें मैं लिखूंगा उनको नोट करना है, बातों को समझना है. मैं रियलिटी की केस स्टडी के साथ जोड़ूंगा. यू हैव टू एनालाइज दोज थिंग्स. सो जस्ट नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. जैसे एक बीजेपी गवर्नमेंट है, एक कांग्रेस की गवर्नमेंट है. कांग्रेस के गवर्नमेंट का स्पीकर कुछ बोलता है तो बीजेपी का स्पीकर उसको एनालाइज करता है
और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि किस सेंस में उस स्पीकर ने बात बोली है। एक मैंगो पीपल, नॉर्मल आदमी को नहीं पता चलेगा कि कांग्रेस का स्पीकर क्या कहना चाहता है, बट एक बीजेपी का स्पीकर विल 100% बी अवेयर ऑफ दैट व्हाट ही वांट्स टू से। इट मींस इट इज डिगिंग आउट ऑफ हिडन ट्रांजैक्शंस। जो चीजें छुपी होती हैं उनको निकालने का काम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बेटे फेयर एंड लवली लगा के भी बन सकती है, अच्छी बन सकती है, रोजी पिक्चर दिखा सकते हैं, ह्यूज प्रॉफिट्स दिखा सकते हैं, दैट वी आर परफॉर्मिंग गुड, वीयर पोजीशन इज गुड। सत्यम कंप्यूटर्स, किंगफिशर, लेमैन ब्रदर्स, एनरॉन, जनरल मोटर्स, इन सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी थी। बट द पॉइंट इज खाली अच्छा दिखना इज नॉट अ गुड साइन। कैटरीना कैफ अच्छी दिखती है, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो सच में ही अच्छी है या नहीं अच्छी। बेटे ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। जो सब चमकता है वो सोना नहीं होता। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असली की चमक देखनी है, रियल वैल्यू देखनी है, और उनकी डिगिंग आउट, उनकी हिडन ट्रांजैक्शंस को, उनके इंटरप्रिटेशंस को, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी कमेंट्री को, उसके नोट्स को, उसके मैनेजमेंट डिस्कशन को, बेटे उन सभी को रिलेट करके एनालाइज करना है, सो दैट जो यूजर्स हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर, हाँ बेटे रिपोर्ट कार्ड जब एक स्टूडेंट को मिलती है तो उसके यूजर्स कौन होते हैं? पेरेंट्स। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बड़े पापा, बड़ी मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी, और आपके कितने सारे कजन ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं, सारे यूजर्स होते हैं किसके? आपकी रिपोर्ट कार्ड के। सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी, उसके यूजर्स कौन होंगे? आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए। इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, और इंप्लॉइज ऑफ दैट कंपनी, और रेगुलेटर्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सेबी, सोसाइटी एट लार्ज, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, किंगफिशर एयरलाइन में कैनरा बैंक। इट मींस उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस का यूज इज टू वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, बिकॉज दे वांट टू टेक डिसीजंस। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखकर ये डिसीजन लेते हैं कि इसको सेपरेट प्राइवेट ट्यूशन की किस सब्जेक्ट में जरूरत है, किस सब्जेक्ट में लैक कर रहा है। इसी तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप एनालाइज करेंगे एज अ चार्टर्ड होल्डर, and you give, you give your comments on that financial statements, because that is being used by those so many stakeholders, because they have to take economic decisions. मैंने बोला economic decisions। ध्यान से रखिएगा बेटे, ये कुछ वर्ड्स अभी मैं आपको जूस नोट सिखा रहा हूं, आपने लिखने हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस किसको लेनी होती है? वो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं कि मैं कोका कोला में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, whether I should invest or not, or for example a company, a banking company, whether I should give a loan to this company or not. These are the economic decisions which are being taken by users, and that too on the basis of financial statements. So the task of chartered financial analyst is to analyze those financial statements. तो मैंने देखिए आज आपके सामने ये लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में। ये पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा बेटे। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ब्लड टेस्ट नहीं करता, ब्लड टेस्ट वाले कुछ और हैं, डॉक्टर लाल पैथर्ड ब्लड टेस्ट करते हैं, मिस्टर एक्स उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। तो आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, यू विल एनालाइज कि इस पेशेंट को कोविड है या नहीं। आपने ब्लड टेस्ट नहीं किया, ब्लड टेस्ट कोई और करा के कहीं और से लेकर आया, वो डॉक्टर लाल पैथ से लेकर आया। तो डॉक्टर लाल पैथ अकाउंटेंट है, आप एनालिटिक का वर्क कर रहे हैं, एंड यू विल फाइंड आउट कि वेदर दैट पर्सन इज बीइंग सफरिंग विद कोविड और नॉट, एंड यू विल गिव योर कमेंट्स बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट, यू नो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन एज पर डॉक्टर लाल पैथ, यू विल एनालाइज द सिचुएशन, और आप उसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज भी यही काम करने वाले हैं बेटे हम, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने
in this journey. First point is I should know what is the meaning of financial statement. Second point is I should know what is the meaning of financial statement analysis, that is digging out of hidden transactions. Along with financial statements, I will be giving with so many other information, that what are the accounting policies, what are the accounting methods, what are the accounting principles which are being used while preparing these financial statements. आप कोई खाना खाते हैं, डाबर का च्यवनप्राश खाते हैं, तो डाबर के च्यवनप्राश में लिखा होता है कंपोनेंट्स, चांदी इतनी, सोना इतना, आंवला इतना, बादाम इतने, काली मिर्च इतनी, कंपोनेंट्स इतने. सिमिलरली इन नोट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी यूज किया आपने, what are the assumptions you have used while preparing those, whether you have used as per IFRS, whether you have used as per US GAAPs, all that something you know. And the declaration, what directors think about that company, what are the contingencies, that discussion, that notes, that commentary, उसको पढ़ेंगे. और उसके बाद बेटे ऑडिट होगा. ऑडिट कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल इफ कोका कोला वॉन्ट्स टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, बिकॉज दैट इज अ यूएसए कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी, सो दे हैव टू गेट इट ऑडिटेड बाय सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए, जिसने सीपीए का कोर्स किया है और एंड हु इज डूइंग प्रैक्टिस, तो बेटे उससे ऑडिट भी कराएंगे. मतलब थर्ड ओपिनियन ऐसा समझ लीजिए. पहला तो ब्लड टेस्ट हुआ डॉक्टर लाल पैथ से, फिर मिस्टर एक्स डॉक्टर स्पेशलिस्ट से वहां गए, उसके बाद हम उसको ऑडिट कराएंगे. ऑडिट मीन्स थर्ड ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन, कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं इसमें कोई मटेरियल डिफरेंस तो नहीं है, ऑल द थिंग्स आर मटेरियली ओके, एंड देन वी विल टेक सम इकोनॉमिक डिसीजंस. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी कहानी को बता चुका हूं. अभी मैं एक जूस नोट्स में आ रहा हूं और उस जूस नोट्स में आपको वो चार्ट प्रिपेयर करना है, आपको वो फ्लो चार्ट बनाना है, जिस फ्लो चार्ट की हेल्प से आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आई वांट टू से अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन. आज मैं कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी दिखाऊंगा बेटे, अभी दिखा रहा हूं. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की बात मैंने कर दी, क्लास 12th की बात मैंने कर दी, व्हाइट पेपर रिपोर्ट की बात कर दी, अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर दी. मैं भूपेश आनंद आप सभी को आज 4-5 बातों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला हूं, विच आर की पॉइंट्स, विच आर टेकअवेज फॉर दिस लेक्चर नंबर 2. एंड द फर्स्ट टेकअवे इज द फ्लो चार्ट यू हैव टू प्रिपेयर इन योर रजिस्टर्स. आई एम जस्ट शोइंग यू, मैंने उसके जूस नोट्स प्रिपेयर किए, दैट व्हाट इज अ फ्लो चार्ट इन रिगार्ड टू हाउ वी कैन अंडरस्टैंड फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन. एंड द सेकंड टेकअवे जो आप लेंगे, हु आर द यूजर्स ऑफ दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. And the third takeaway, which is very important as per curriculum, as per SQUAZZA, that what are the types of decisions which are being taken by those users. And the last is what are the components of that Shahi Paneer. Financial statements के क्या क्या components हैं. आइए मैं भूपेश आनंद दोस्तों आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी बात रखने वाला हूँ, बड़ी प्यारी सी बात रखूँगा दोस्त, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें. बड़ा ही मैंने इंपॉर्टेंटली आई हैव प्रिपेयर्ड दिस जूस नोट्स, और आपको ये लिखना चाहिए बेटे. पहला एजेंडा आज मैंने आपको बता भी दिया कि फर्स्ट पॉइंट इज हम क्या करेंगे, ऊपर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन. बिल्कुल ऐसे ही. पहली बात आप यहां लिखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी मैं आपको कोका कोला की फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने वाला हूं. बेटे भूपेश आनंद ने करिकुलम के, स्क्वाइजर के और अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपके लिए जूस नोट्स प्रिपेयर किए. अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया ना साथ साथ, यकीन मानिए आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल विल वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट अब देखिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट की स्पेस किस तरह से है. आप देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर दूसरी बात मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ठीक है जी, 2 बातें बता दूंगा. फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा. आई विल बी आस्किंग यू 3 क्वेश्चंस. मैं भूपेश आनंद 3 क्वेश्चंस पूछूंगा इस चैप्टर को करने के लिए, और उसका आंसर देने के लिए आप मुझे 3 आंसर्स देंगे, और फिर लास्ट में हम यहां पर लिखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस.
आप सभी ने लिखना है, ऐसा बिल्कुल माइंड में मत आने दें कि आप CFA कर रहे हैं और ये यूएसए का कोर्स है और आप बहुत बड़े हो गए हैं इसलिए कुछ लिखने की बात नहीं है बेटा, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं मार्क्स की परसेंटेज उन्होंने कुछ कम कर दी है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी कम हो चुकी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने इंडिया के लिए कम की है, ओवरऑल टाइट मार्किंग कर रहे हैं। तो आपको लॉजिकली करना, बार बार एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी। आइए लिखे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहले क्लास टीचर रिपोर्ट कार्ड बनाएगी और पेरेंट्स को देगी, पेरेंट्स उसको एनालाइज करेंगे। पहले क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर के मार्क्स को, ट्रांजैक्शंस को, इंफॉर्मेशन को गैदर करेगी, हवन करेगी, हवन करेगी, हवन करेगी और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करेगी। सो बाय दिस आई मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो आपको लिखना है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इट मीन्स पूरे 12 महीने के पीरियड में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, नॉर्मल परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया, मतलब उन्होंने कितना रोकड़ा, कितने डॉलर्स दैट कोका कोला हैज अर्नड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, एज कंपेयर टू पियर्स, एज कंपेयर टू पेप्सी एंड एज कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स, हाउ मच दे हैव परफॉर्म, दैट समथिंग, दैट इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग गिवन, आई विल से दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी मैं दिखाता हूं आपको बेटे फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक बार फ्लो चार्ट बना लीजिए, मैं पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाऊंगा कोका कोला की। तो आप सभी ने पहला बॉक्स तो बना ही दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। सेकंड बेटे पहला तो ये था, बिल्कुल ठीक है, पहला ये था बेटा, फर्स्ट तो ये था ही, ये था पहला। अब आप दूसरा बनाएंगे, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ब्लड टेस्ट हो गया, रिपोर्ट कार्ड बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, उसको एनालाइज करना, उसका इफेक्ट देखना, मैंगो पीपल को बताना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके देना, दैट इज एनालिसिस। शाही पनीर को टेस्ट करना और बताना कि किसका टेस्टी ज्यादा है। सो टू यूज डाटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। देखिए जी, इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक डिसीजंस, आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है दीज आर माई व्यूज, बट इकोनॉमिक डिसीजन वर्ड करिकुलम में, स्क्वेजर में दे हैव यूज। सो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिख लिया आपने। सेकंड इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब बेटे मैं आपसे 3 बातें पूछूंगा, 3 क्वेश्चंस, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट इज प्लानिंग, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done। अगर आप तीनों बातें बताते हैं तो you can become a good planner। Similarly, in financial statement analysis and introduction, if you can answer my 3 questions, अगर आप भूपेश आनंद की 3 बातों को बता दें तो you can easily analyze financial statements। The first question is types of components of financial, what are the types of components of financial statements। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। दूसरी बात, what is the इंपॉर्टेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। जो रिमार्क्स लिखेगी क्लास टीचर, डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी, ऑडिटर, द रिपोर्ट, what is the relevance of that। And the third question is, what is audit report? What can be different types of audit reports can be there? Qualified report क्या होती है, अनक्वालिफाइड क्या होती है, क्लियर रिपोर्ट क्या होती है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, एंड व्हाट आई मीन बाय इंटरनल कंट्रोल। बेटे अगर आपने ये तीनों बातों का मुझे आंसर दे दिया तो यू कैन easily understand that what is the meaning of financial statement analysis। So we are doing that only। This is chapter number 1 in regard to financial reporting analysis और financial statement analysis। इसका आंसर करने के लिए आपको 3 आंसर्स देने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के लिए पहला आंसर, सेकंड के लिए दूसरा आंसर, थर्ड के लिए थर्ड आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द कंपोनेंट्स, what are the components of financial statements। शाही पनीर के क्या कंपोनेंट्स हैं कि भाई उसमें पनीर होगा, उसमें शिमला मिर्च होगी,
उसमें कैप्सिकम होगी, उसमें मसाले होंगे, उसमें क्रीम होगी, उसमें धनिया होगा, उसमें अदरक होगा, उसमें मसाले. इट मीन्स दीज आर द कंपोनेंट्स. सिमिलरली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एज पर आईएफआरएस देयर आर 4 कंपोनेंट्स. एक है इनकम स्टेटमेंट, जो आप बचपन में जिसको कहते थे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. फिर आपने बड़े हुए तो बैलेंस शीट बनाई, फिर और बड़े हुए तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया गया, फिर और बड़े हो गए तो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सिखाया गया. सो एज पर आईएफआरएस, और आई विल से देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो लिखना बेटे. पहला कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने फॉन्ट. बड़ा सिंपल है जी, मुश्किल कुछ नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आगे लिख दीजिए बैलेंस शीट. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आगे लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के आगे लिख दीजिए एसओसीई. कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के आगे लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट. भूपेश आनंद बताएगा, आप टेंशन मत लेना. आंसर नंबर 2, जो नोट्स लिखे हैं, जो रिमार्क्स लिखे हैं उस क्लास टीचर ने, उसका रेलेवेंस क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर की डिस्कशन क्या है, उनकी कमेंट्रीज क्या है, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनके नोट्स क्या है? तो आंसर नंबर 2 इज, आप लिख रहे हैं जी आंसर नंबर 2, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, फुट नोट्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. मैनेजमेंट क्या सोचती है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में? भाई कई बार क्लास टीचर कहती है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, पढ़ाई में ऐसा ही है, बट पेरेंट्स कहते हैं नहीं मैडम आप गलत कह रहे हैं. इट मीन्स यू हैव टू सी दैट इंफॉर्मेशन. एक तो रिमार्क्स देखे क्लास टीचर के और एक रिमार्क्स देखने हैं पेरेंट्स के. इट मीन्स डायरेक्टर्स अपनी कंपनी के लिए क्या बोल रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कुछ कहती होंगी, तो एज अ एनालिस्ट यू हैव टू सी दैट ऑल्सो. और लास्ट में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या कराएंगे, ऑडिट कराएंगे. एंड ऑडिट शुड बी विद द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय अ सर्टिफाइड public accountant, and we will get an opinion for that. How many types of opinions are there, उसको डिस्कस करेंगे. आप आंसर नंबर 3 लिखिए. आंसर नंबर 3, क्लियर ओपिनियन, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन. देखेंगे बेटे क्या मीनिंग है इनका, इंटरनल कंट्रोल का क्या मीनिंग है, सब सीखेंगे. मैं भूपेश आनंद सबसे पहले आपके सामने कोका कोला, हाँ बेटे, मैं कोका कोला की बैलेंस शीट को आज बता के रहूंगा. I want to tell you what are the financial statements of Coca-Cola, what are the reports for that, and then how you can analyze it. Just have a look on this Coca-Cola. बेटे आज के ज़माने में तो आपको पता ही है सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, आप बस देखते नहीं है. चक्कर ये और कोई बात है नहीं बेटे. देखो सारी रिपोर्ट्स उन्होंने दे दी है, एनुअल रिपोर्ट्स दे दी, किस ईयर की देखनी है वो देख लीजिए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दे दी, सब दे दिया. मैंने क्या किया, इसको दूसरी स्टेटमेंट में आराम से बनाया, ओपन किया और उसके बाद ये मैंने एनलार्ज कर दिया था बेटा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा. ये है जी कोका कोला. अब देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉर्म 10K. अभी हमें नहीं पता 10K क्या है, अभी देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10K. अभी देखेंगे 10K क्या है. ठीक है जी, 10K अभी देखते हैं. बट द पॉइंट इज मैं ऊपर से लेकर चलूंगा बेटे, तब दिखाऊंगा आपको पूरा आराम से. कोई जल्दी नहीं है हमें, 5 मिनट ज़्यादा लग जाएं, बट हम अपनी पूरी बातों को समझ के आगे चलेंगे कि व्हाट आई वांट टू से यू अबाउट एनुअल रिपोर्ट, व्हाट आई वांट टू से यू अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आई वांट टू से यू अबाउट नोट्स टू अकाउंट. कोका कोला कंपनी की डाटा को ध्यान से देखेंगे और जो इसका इनकम स्टेटमेंट है, जो इसकी बैलेंस शीट है, उसको भी हम देखेंगे कि क्या इनकम स्टेटमेंट कहती है, क्या बैलेंस शीट कहती है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहती है, ऑडिट रिपोर्ट क्या बोलती है, नोट्स टू अकाउंट्स क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन क्या है. बेटे सब पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना. मैं भूपेश आनंद
आपको जब तक रियलिटी से टच नहीं कराऊंगा मैं कोई चैप्टर करने वाला ही नहीं हूँ बेटे। पास होना एक अलग तरह है, इसीलिए मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि बच्चे उसको रियलिटी रियल केस स्टडी के साथ अटैच नहीं कर रहे। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू कोका कोला सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया। अब ये थोड़ा सा डाटा आया है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये डाटा और कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो जी, एक तो ये इन्होंने बताया कि लैटिन अमेरिका में इनके पास ये आ गया सर, इंतज़ार की घड़ियां कम हो गई बेटे। आप देखो जी, ये आपके सामने ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एज ऑफ दिस दिस दिस। अब आपने आराम से इस चीज को देखना है कि यहां पर लिखा हुआ है नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम दिख रहा है बेटे? नेट ऑपरेटिंग इनकम दिख रहा है? नेट ऑपरेटिंग इनकम, दिस इज नेट ऑपरेटिंग इनकम। थर्ड पार्टी से कितना आ रहा है, इंटर सेगमेंट से कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन कितनी है, उसके बाद इक्विटी इनकम कितनी है, हाउ मच इज द इक्विटी इनकम, एंड देन how much is the equity income, income from other identifiable capital expenditures, net operating income for 2018. So they have shown you that what is the operating income for these years. अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, during 2019, 18, 17 the operating segments were impacted. अब इन्होंने कमेंट्री दिया मैनेजमेंट ने, were impacted by the acquisition of diversification activities, refer this. वो कह रहे जी, is this year the results were affected due to this operating income and before income tax were reduced by. Now these are the discussions, these are the notes which have been given by the management. तो इसको हम रीड करेंगे, अभी देखते हैं, इसको रीड करेंगे बेटे। 2018 के रीजंस दिए, उसके बाद उन्होंने कमेंट्रीज मेंशन किए, अभी देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको बताना चाहता हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिखिए नोट नंबर 22, इट मींस दे हैव गिवन द नोट्स, दे हैव गिवन द फुट नोट्स, दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन, नेट चेंज इन ऑपरेटिंग। नाउ दे वांट टू टेल यू दैट व्हाई देयर इज अ नेट चेंज इन द ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उन्होंने उसके नोट्स दे दिए, ठीक है सर, कैश फ्लो के नोट्स दिए। इट मींस आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसका एम्फेसिस देखेंगे। चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेम्स आर, जो भी नाम रहा होगा। उसके बाद इसमें देखिए जॉन मर्फी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है सर, यहाँ पर देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट कंट्रोलर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्रोलर, इन सभी के साइन हुए। इन सभी ने अपनी बातों को कहा कि ये हम ठीक कह रहे हैं, आप इन बातों पर रिलाय कर सकते हैं। बट एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यू हैव टू एनालाइज दैट। यहां लिखा है क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स। Now, as per SOX, now as per Security Exchange Commission also, it is very important that USA listed company, every auditor should mention, on critical audit matters, should give a note on the critical audit matters. इन सभी बातों को हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं भूपेश आनंद इन सभी बातों को बताऊंगा। आप अभी एक लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का लिख लें। I think we have discussed, we have prepared a diagram for that what I mean by financial statement analysis. The second point is, which I have already discussed, that financial statement is to provide a variety of users. आपको पता होना चाहिए कौन से यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स में लिख लीजिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए सेबी, एम्प्लॉइज,
other stakeholders. It means this is the list which is being given as per curriculum and as per Squazer, that who will be the users of those financial statements. Now why they want to use it? Because they want to find out that how much that company is performing. वो परफॉर्म कैसा कर रही है, क्या वो उस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, क्या लेने चाहिए. तो यहां पर देख लीजिए, टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस, मतलब कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन इज टू यूज द इंफॉर्मेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो गया बेटा, लिखना है. मैंने जैसे जैसे जूस नोट्स बनाया आप लिखिए, इसीलिए हम इसको सॉफ्ट कॉपी में नहीं दे रहे, क्योंकि आपको सॉफ्ट कॉपी में दे देना आप लिखेंगे ही नहीं, और जब आप नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में डिफरेंस आ जाएगा. नो, व्हाई दे वांट टू यूज इट? बिकॉज दे वांट टू टेक they want to take some information, they want to take some economic decisions. They want to make economic decisions whether it is viable to invest in securities of a company or whether it is worthwhile to grant bank credit. बट एक करिकुलम का जूस है स्क्वेजर और करिकुलम का जूस मैंने बनाया जूस नोट्स में. आपको ये सभी लिखना है, देन ओनली इट विल बी गिविंग यू मोर इंपॉर्टेंस, मोर अंडरस्टैंडिंग. तो आज के लेक्चर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आपको एक फ्लो चार्ट बना कर दिया, फिर यूजर्स के बारे की आई हैव टॉक्ड अबाउट यूजर्स, और उसके बाद मैंने आपको बताया दैट व्हाई दे वांट टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज दे वांट टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस. और लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने लिख भी दिया बैलेंस शीट. Second is income statement, profit and loss statement, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows. 4 बातें लिखी है बेटे, चारों को ईमानदारी से हम डिस्कस करेंगे. आप लिख लीजिए. लेक्चर नंबर 2 में आप लास्ट पॉइंट इस समय लिख रहे हैं, द की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बैलेंस शीट. SOFP का फुल फॉर्म क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. Second is income statement / profit and loss statement, that is statement of comprehensive income. Third is SOCE, statement of changes in equity. Fourth is statement of SOCF, statement of cash flows. बेटे बड़ा मजा आने वाले लेक्चर्स में. मैं आज तो चांस की बात है दोबारा से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले से ही मैं खोल के रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सो दैट आई कैन टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A to Z. हम रियलिस्टिक केस स्टडी के साथ ऐड करके आगे चलेंगे. लेक्चर 2, भूपेश आनंद. बी हैप्पी, बी जॉली, बी